6 साल की कांता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वह अपने बगीचे में खेल रही थी। तभी उसकी सहेली वहाँ रूपा आई और बोली, कांता, आज रक्षाबंधन है। सभी लड़कियाँ अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। मैं भी आज अपनी अम्मा के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद भैया को राखी बांधूंगी। तू किसे राखी बांधेगी? तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। बचपन का यह बात कांता के दिल पर लग गई। वह उदास होकर अपनी अम्मा के पास गई और बोली, माँ, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? मुझे भी राखी बांधनी है। माँ ने कांता को समझाते हुए बोली, भाई नहीं है तो क्या हुआ? तुम मुझे और पापा को राखी बांध दो, फिर हम अपनी गुड़िया को पहाड़ देंगे और ढेर सारा मिठाई भी देंगे। रोते हुए कांता बोली, नहीं, मुझे भाई चाहिए जो मेरे साथ खेलेगा भी और मेरी रक्षा भी करेगा। कांता को समझाना मुश्किल हो रहा था। कांता की माँ दुविधा में थी कि इसके मन को कैसे बहलाया जाए। हर तरह की लालच दे रही थी कांता को, लेकिन कांता अपनी जिद पकड़ के बैठी हुई थी। मुझे भाई चाहिए, मुझे लाकर दो। कांता इस बात को तोते की तरह रटे जा रही थी। तभी कांता की माँ उसे थप्पड़ लगाते हुए बोली, जाकर मांग ले भगवान से, वही लाकर दे सकता है तेरे लिए तेरा भाई। कांता रोते रोते भगवान से अपने लिए भाई मांगने लगी। कुछ देर में ही उसके पापा आ गए। कांता रोते हुए अपने पापा के पास गई। कांता के पापा भुवनेश्वर ने बोला, क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? कांता की माँ ने सारी बात बताई। कांता के पापा बोले, बस इतनी सी बात है, हम अभी ला देंगे अपनी गुड़िया के लिए भाई। कांता यह सुनकर बहुत खुश हो गई। कांता की अम्मा, जल्दी तैयार हो जाओ और कांता को भी तैयार कर दो। कांता के भाई से मिलने जाना है। उसी गांव में कांता के पिताजी का एक मित्र जयराम भी रहता था। उसका भी एक इकलौता बेटा था, इसलिए कांता के पिता उसके घर गए। जयराम ने बोला, मित्र आओ बैठो। अरे भाभी जी और कांता को अंदर बैठाओ। जयराम ने अपनी पत्नी से बोला। भुवनेश्वर ने जयराम को सारी बात बताई। जयराम बोला, इससे अच्छा शगुन क्या हो सकता है मित्र? मेरे बेटे को बहन और तुम्हारी बेटी को उसका भाई मिल जाएगा। उस दिन के बाद कांता और जगन इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंध गए। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान देखकर गांव वाले भी उन पर गर्व महसूस करते थे। धीरे धीरे समय गुजर गया। कांता और जगन बड़े हो गए थे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। एक दिन जगन कांता से कहता है, बहन, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पापा शहर भेज रहे हैं, लेकिन मैं हर साल रक्षाबंधन के दिन आया करूँगा। कांता जगन से दूर होने की बात पर उदास हो जाती है और बोलती है, भैया, आपके बिना मन यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन आप वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़ा आदमी बनना। जगन बोलता है, मैं हमेशा तेरे लिए उपहार भेजा करूँगा। कांता कहती है, मुझे अब उपहार नहीं चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद यही काफ़ी है मेरे लिए। जगन शहर चला जाता है। कांता अब 21 साल की हो गई थी, इसलिए भुवनेश्वर ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया था। लड़का का नाम महेश था और बैंक में क्लर्क था। अभी कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था। लड़का दिखने में अच्छा और व्यवहार का सच्चा था। कांता ने यह बात जगन को बताई और शादी के समय आने के लिए कहा। जगन अपनी बहन को बताता है, कांता, मेरी भी अभी कुछ समय पहले ही शिक्षक की नौकरी लगी है। छुट्टी मिलना अभी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए उपहार और अपना प्यार भेज रहा हूँ। उदास और गुस्सा मत होना, अगली बार मैं रक्षाबंधन से पहले आ जाऊंगा। कांता यह सुनकर उदास हो गई थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके भाई को आने में समस्या हो रही होगी। कांता और महेश की शादी हो गई। कांता अपनी शादी से बहुत खुश थी। महेश कांता को बहुत प्यार करता था। कांता के प्यार में वो इतना डूब गया था कि मुश्किल से अपने काम पर जाता था। उसका तो कांता को छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता था। जब भी ऑफिस जाता, उसे कांता की बहुत याद आती थी। लौटकर आने के बाद जब भी कांता उसे नहीं दिखती, वो बेचैन हो जाता था। कांता महेश की भावनाओं को समझती थी, इसलिए वो महेश को छोड़कर अपना मायके भी कम जाया करती थी। रविवार का दिन था। कांता की माँ ने कांता को फ़ोन किया। महेश उस समय घर में ही था। महेश ने फ़ोन उठाकर बोला, प्रणाम माँ, कैसी हैं? कांता की माँ ने कहा, जमाई जी, अच्छी हूँ, आप कांता से बात करा दीजिए। कांता उस समय नहा रही थी। महेश बोला, आप मुझे बता दीजिए, यदि कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं कांता को बता दूंगा। कांता की माँ बोली, जमाई जी, कांता को बोलिएगा कि उसका जगन आ रहा है, उसने वहीं शहर में ट्रांसफ़र ले लिया है।
तभी फ़ोन कट जाता है। महेश यह सुनकर व्याकुल हो गया था। इससे पहले उसने यह नाम सुना ही नहीं था। उसे अपनी पत्नी और सास पर गुस्सा आ रहा था। कांता नहाकर बाहर आई और बोली, क्या हुआ आपको? आप ऐसे गुस्से में क्यों बैठे हैं? महेश बोला, तुम्हारा जगन इसी शहर में ट्रांसफ़र लेकर आ रहा है। तुम्हारी माँ ने फ़ोन करके बताया है। कांता महेश के गुस्से को समझ गई थी। उसने कही, जगन मेरा भाई और मैं उनकी बहन हूँ। हर साल रक्षाबंधन के दिन वह आते हैं। महेश ने कहा, तुम तो अपने घर की इकलौती हो, तो यह नया भाई कहाँ से पैदा हो गया? कांता बचपन की सारी बात महेश को बताई। महेश पूछा, तो अभी तक तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? कांता बोली, आपने कभी समय ही नहीं दिया मुझे इस बारे में बात करने का। तब जाकर महेश का गुस्सा शांत हुआ। सुबह से कांता अपने भाई के स्वागत की तैयारी करने में लग गई थी। चाहे उनका मनपसंद का खाना हो या रहने का जगह, हॉल, बार बार हॉल को तैयार करने में लगी थी। महेश को जगन के लिए इतना प्यार देखकर कांता पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोलकर कांता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। जगन घर आ गया था। जिससे ही कांता ने इतने दिनों बाद अपने भाई को देखा तो उसके गले लग गई। कांता बोली, जगन भैया, देखो तो कितने पतले हो गए हो। लगता है कि वहाँ आपका ख्याल कोई रखने वाला नहीं था। जगन कहा, तुमसे दूर हो गया था ना बहन, इसलिए दुबला हो गया हूँ। बताओ कैसी है मेरी बहन? कांता कही, आपको देख लिया तो बिल्कुल अच्छी हूँ। कांता जगन का परिचय महेश से कराती है। महेश को जगन को देखकर थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी, पर वह खुद को संभाला और जगन और कांता के साथ समय गुजारने लगा। समय के साथ जगन और महेश की भी दोस्ती अच्छी हो गई थी। महेश समझ गया था कि जगन बहुत अच्छा व्यक्ति है, परंतु जब भी कांता को खुद से ज़्यादा जगन के प्रति प्यार और सम्मान दिखता तो महेश अंदर से जल जाया करता था। जगन समझदार था। वह समझता था कि शादी के बाद कांता और उसके बीच का रिश्ता भले ना बदला हो, लेकिन दूरी बनाए रखने में ही सबकी भलाई है। कांता का अपने भाई के प्रति उसका प्यार बढ़ते ही जा रहा था। इसलिए महेश के व्यवहार को जानते हुए भी कांता जगन का ख्याल रखना कम नहीं कर पा रही थी। महेश ने एक दिन कांता से बोला, जगन आजकल बहुत व्यस्त रहता है, तुम ज़्यादा उसके बारे में मत सोचा करो। कांता बोली, इस शहर में वो अकेले हैं, हमारे सिवा कौन है उनका? यदि मैं भी उनका ख्याल रखना बंद कर दूं तो धिक्कार है ऐसी बहन होने पर। रक्षाबंधन का दिन आ गया था। कांता को अपने भाई के पास राखी बांधने जाना था, इसलिए महेश से सुबह होते ही बोली, आप समय पर तैयार हो जाइएगा, जगन भैया के पास मुझे राखी बांधने जाना है। महेश ने कहा, मेरी भी बहनें आने वाली है, जब तक वो मुझे राखी नहीं बांध देती उससे पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। कांता महेश से आज के दिन बहस नहीं करना चाहती थी। महेश की बहन राखी बांधने आई। सभी ने महेश को राखी और कांता को कलीरें बांधी। कांता की नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थी। महेश ने कांता से सभी के लिए खाना लगाने को कहा। कांता सभी की खातिरदारी करने में लग गई। इस तरह समय का पता ही नहीं चला और शाम का 7 बज चुका था। महेश की बहनें अब जा चुकी थी। तभी महेश कहा, चलो तुम्हारा भी काम हो जाए। कांता की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वह राखी के थाल को मंदिर में रखकर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। महेश कमरे में जाकर बोला, क्या हो गया, चलना नहीं है? कांता गुस्से में बोली, जब जाना था तो लेकर नहीं गए। रात में कौन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है? नहीं जाना था तो मुझे सुबह ही बता देते, मैं जगन भैया को यहीं बुला लेती। महेश भी गुस्से में आ गया और बोला, मुझे क्या पता था कि रात हो जाएगी, और वह तुम्हारा भाई है, खुद नहीं आ सकता था? तमाशा बनाने की तुम दोनों भाई बहन की आदत हो गई है। आज पहली बार था जब कांता ने जगन को राखी नहीं बांध पाई थी। रात भर कांता रोती रह गई। महेश को कांता को दुखी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका स्वाभिमान कांता के पास जाने नहीं दे रहा था। सुबह महेश ने कांता की माँ को खबर पहुँचा दिया। शाम तक कांता की माँ आ गई। कांता अपने कमरे में लेटी हुई थी। माँ को देखकर फुट फुट कर रोने लगी और सारी बात बताई। कांता की माँ ने कांता को समझाते हुए बोली, जमाई जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो तुम्हारा प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकते। तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए तुम पर गुस्सा हो गए। लेकिन कांता को बार बार जगन भैया की याद आ रही थी। उसकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। जगन को अब सारी बात पता चल गई थी, इसलिए वह शहर छोड़ने की तैयारी करने लग गया। इधर महेश को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, इसलिए वो जगन से मिलने उसके स्कूल चला गया।
वहाँ जाकर उसे पता चला कि जगन अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करवाने की अर्जी लगा रखा है। यह सुनकर महेश जल्दी से जगन के कमरे पर गया। जगन अपना सामान पैक कर रहा था। महेश को देखकर जगन ने कहा, सब ठीक है ना? महेश ने हाथ जोड़कर जगन से माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं खोना चाहता हूँ। हम मर्द भी बहुत स्वार्थी होते हैं, जिसे चाहते हैं उस पर सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं। तुम दोनों का रिश्ता तो बचपन का है, बचपन का रिश्ता तो जीवन भर का रिश्ता होता है। गलती मेरी है तो सज़ा तुम दोनों को क्यों मिले? वहाँ तुम्हारी बहन का तबीयत खराब हो गई है। जगन महेश की बात सुनकर गले से लगा लिया और कांता से मिलने घर चला गया। महेश ने कांता को आवाज़ देते हुए बोला, कांता देखो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लाया हूँ। कांता अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर आई। जगन को देखकर रोने लगी। जगन ने उस दिन अपनी कलाई पर कांता से राखी बंधवाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी नई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। मेरी कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।